और सर आज का सेशन आपने बोलने का मौका दिया, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप। गुरुजी सही दिख रही है ना स्लाइड? और दोस्तों आज का सेशन बहुत शानदार जबरदस्त होने वाला, दिल थाम के और शरीर को थाम के और दिमाग को अगर रुक के आज सेशन ले लिया तो आज की परिवर्तन आपके आज परिवर्तन जरूर आएगा, 100% आएगा सर। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना सर। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है सर। और वही चीज हमारे साथ हो रही है सर। जैसे कि हम जिस दिन शेप में एंटर हो जाते हैं, उसी दिन से हमारी संगत चेंज हो जाती है। उसी दिन से हमारे विचार चेंज होने आने लग जाते हैं। उसी दिन से हमारा बोलना चालना सब कुछ चेंज होने लगता है। तो देखो, हम किसी भी संगत से अगर बदल रहे हैं तो ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम व्यक्तियों से ऊपर है सर ये। क्योंकि ये सीख चुके हैं और ये हमसे ऊपर हैं, इसलिए इन्हें हल्के में ना लें और इनकी बातें सुने और इनकी बातों पर अमल करें। और बात निकल के आती है गुरु की सर। गुरु केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना तो आपको अकेला ही पड़ेगा। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। और जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। गुरु तो देखो सर, आजकल हमें रास्ता सिखा सकते हैं, उन्होंने हमें काम सिखा दिया। इस में लियाई सेप्सो में हमें, और उन्होंने प्लान फॉलो FIM वगैरह सब कुछ सिखा दिया, कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी। तो हमें चलना अकेले ही पड़ेगा और जब ये आगे कामयाबी मिल सकती है। परिवर्तन से डरना, संघर्ष से कतराना। देखो, हर कोई आदमी परिवर्तन से डरता ही डरता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और जब वो उस परिवर्तन में ढल जाता है सर, तो वो एक ना एक दिन बड़ा काम करता है। और संघर्ष, संघर्ष तो सर देखो, जीवन जीना है तो जीते जी आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई तो बच्चे पालने के लिए भी संघर्ष आएगा, पैसे कमाने के लिए संघर्ष आएगा, नौकरी करने के लिए संघर्ष आएगा, सब जगह संघर्ष है सर। और घर में पड़े पड़े भी संघर्ष आता है सर। अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे ना, तब भी संघर्ष आएगा। आपके बहन भाई, माँ बाप आपको ताने मार मार के वो संघर्ष से ज्यादा परेशान कर देंगे कि घर में पड़ा रहता है, पैसे कमा के नहीं लाता। तो देखो, संघर्ष तो है, जीवन नहीं संघर्ष है सर। और वक्त सर, हमारे गुरु मेंटली बताते हैं कि देखो सर, हम सिखा रहे हैं तो सीख लो। 3-4 साल काम कर लो, बढ़िया हो जाओगे, जीवन बढ़िया हो जाएगा, अच्छी चीज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा आपके पास। लेकिन हम फिर भी नहीं मानते उनकी बात, तो फिर हमको वक्त ही सिखाएगा। और वक्त देखो वैसे नहीं सिखाता, वक्त तो अपने तरीके से सिखाता है। तो देखो, हमें अपने गुरुओं की बात माननी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। और ये है सर धैर्य और सकारात्मक, पॉजिटिव। जीवन कभी भी आसान नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां हमें केवल ना परखती हैं, बल्कि हमें मजबूत और साहसी भी बनाती हैं। जीवन के कठिन समय हमें ये दिखाते हैं कि धैर्य, साहस, सकारात्मक से ही इन मुश्किलों से पार कर सकते हैं। हर संघर्ष हमें नए अनुभव देता है और हमें आत्मनिर्भर बताता बनाता है। देखो सर, धैर्य और सकारात्मक तो बनाना रखना पड़ेगा जब भी हमें कुछ नया बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर हम 5-6 महीने, 1 साल 2 साल के लिए आए हैं, तो देखो 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए कमा के हम गायब हो जाएंगे। अगर हमें धैर्य रखा, बना के रखा और पॉजिटिविटी, तो सर देखो, जिसने इसकी एजुकेशन ले ली सिस्टम की, सेप सब की, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की, तो देखो वो 2 साल, 1 साल 2 साल मन लगा के अगर इसकी एजुकेशन लेता है तो वो दूसरा काम तो करने के लिए जा ही नहीं सकता। कल की एजुकेशन बहुत ही शानदार रही सर। जो व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा, उसने शायद जिंदगी का एक बहुत अच्छा पल खो दिया, कि वो एजुकेशन दोबारा आपको कभी नहीं मिल पाती सर।
और इस पे एक वीडियो है सर, थोड़ा दिल से देखना क्या चीज बताते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंत में तो सिर्फ फिल्मों में सब कुछ अच्छा होता है, असल जीवन में अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता, अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। इसलिए जो ठीक करना है वो अभी इसी पल में कर लो। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक राजा ने अपने दरबार में अलग अलग देश के राजाओं को बुलाया, एक बड़ा उत्सव रखवाया और अपने गुरुजी को भी बुलाया। वहां पर राज्य की जो सुप्रसिद्ध नर्तकी थी उसको बुलाया गया नृत्य करने के लिए, और कुछ स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो राजा ने अपने गुरुजी को दे दी कि अगर आपको लगे कि नृत्य अच्छा हुआ है तो आप इनको पुरस्कृत कर दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी के पास में तो कुछ था नहीं। पूरी रात नृत्य चलता रहा और जब सुबह ब्रह्म बेला आई तो ब्रह्म बेला में वो जो तबले वाला था, जो संगीत दे रहा था, वो ऊँघने लगा, उसको नींद आने लगी और नर्तकी नाचती चली जा रही थी। जब उसने देखा कि तबले वाले को नींद आ रही है, ऊँघ रहा है, तो नर्तकी ने अपने तबले वाले को आगाह करने के लिए, सतर्क करने के लिए एक दोहा पढ़ा। और दोहा ये था, घणी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना जन्म गमाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। ये उसने वो दोहा पढ़ा, और जैसे ही उसने दोहा पढ़ा वो तबले वाला जो था सतर्क हो गया। वो फटाफट जो है अपने वापस से संगीत की अवस्था में आ गया, बजाने लग गया। और जैसे ही उसने दोहा पढ़ा, जो राजकुमार था वो दौड़ के आया, राजा का जो बेटा था, युवराज था, उसने आकर के अपना जो मुकुट था उस नर्तकी के चरणों में रख दिया, बोला ये तुम्हारे लिए मेरी ओर से। वहीं पर राजकुमारी बैठी हुई थी, राजा की पुत्री बैठी हुई थी, वो दौड़ के आई और एक हार नर्तकी को दे दिया। गुरुजी दौड़े और जाकर के जितने सिक्के थे सोने के उनके पास सब दे दिए, स्वर्ण मुद्राएं दे दी कि लो भैया सारा तुम्हारा। और जब ये देखा राजा ने कि नर्तकी ने एक दोहे से इन सब को लूट लिया है तो उससे रहा नहीं गया। वो अपने सिंहासन से खड़ा और कहने लगा कि क्या चल रहा है, तुमने एक दोहा पढ़कर के सबको लूट लिया, तुम इस किस तरीके की भाषा यहां पर बोल रहे हो। तभी राजा के गुरु ने कहा कि राजन आप शांत हो जाइए, मैं आपको बताता हूं कि इसने दोहा क्या पढ़ा है। इसने पढ़ा है कि घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना जन्म गंवाए, यूं ना कलंक लगाए। इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैंने सारी स्वर्ण मुद्राएं इसको दे दी। मैं मूर्ख था जो यहां चला आया, आपके कहने पर यहां चला आया और पूरी रात नर्तकी का नृत्य देखता रहा, जबकि पूरी उम्र मैंने साधना की है, भगवान की भक्ति की है, और ये अंत में जो थोड़ा सा रह गया है जीवन, इसमें मैं कलंक लगाने चला था। मैंने सारी स्वर्ण मुद्राएं इनको दे दी, अब मैं कमंडल उठाकर वापस अपनी साधना करने जंगल में जा रहा हूं। गुरुजी वहां से निकल लिए। फिर युवराज ने बताया कि महाराज आप मेरे पिताजी हैं, बूढ़े हो चले हैं, लेकिन आप मुझे गद्दी नहीं दे रहे, अभी भी खुद ही बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं सिपाहियों के साथ मिलकर के आज रात ही आपकी हत्या करने का प्लान बना रहा था, योजना बना रहा था। लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि घनी गई थोड़ी रही, आज नहीं तो कल मुझे सिंहासन तो मिलने ही वाला है, मैं अपने ही पिता की हत्या का कलंक अपने माथे क्यों लूं। इसलिए मैंने विचार त्याग दिया और अपनी ओर से मुकुट इनको दे दिया। तभी राजकुमारी बोल पड़ी कि पिताजी मेरी उम्र हो चली है शादी की और आप मेरा विवाह नहीं करा रहे हैं, आज ही मैं आपके महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी, घनी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा जो है समय बचा है, पिताजी आज नहीं तो कल शादी कराई देंगे। जब राजा ने यह सब सुना तो राजा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें अभी इसी पल इस राज्य का अगला राजा घोषित करता हूं, और बेटी से कहा कितने सारे राजकुमार आए हुए हैं, अपनी पसंद के राजकुमार के गले में वरमाला डाल दो। और उसके बाद राजा ने भी राजपाट त्यागा और जंगल की तरफ साधना करने चल पड़ा। ये सब जब हुआ तो नर्तकी को लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन नृत्य में बिता दिया, मुझे भी भगवान का सुमिरन करना चाहिए। उसने भी उस दिन से वो काम करना छोड़ दिया। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। थोड़ा सा समय बचा है, सही से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जाकर के कुछ। तो देखा दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी थी ये, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी, 2-3 बार मैंने सुनी, जब जाके मेरे को ये ध्यान आई कि हाँ ये दिखानी चाहिए। और दोस्तों इसमें बताया पेशेंस। देखो पेशेंस अगर आप रखते हो तो देखो आपके साथ हर कोई आएगा, और आप हर किसी की बात सुनते हो, अच्छी बात में सुनते हो, तो आपका जीवन सफल 100% होगा, 100% होगा सर। क्योंकि हमारे गुरु मेंटर कभी भी गलत बात नहीं बताते, आगे बढ़ाने की बात ही करते हैं सर।
और जो भी पुरुष निष्पाप है, निष्कलंक है, निडर है, उसे प्रणाम करो, क्योंकि वह छोटा मोटा ईश्वर है। तो दोस्तों देखो, हमारे सिस्टम में सर जितने भी हमारे अपलाइन है, वो सब एक छोटा मोटे ईश्वर के बराबर ही मानो उन्हें। ईश्वर तो गुरु वैसे भी मना करते हैं कि नहीं, हमें इतना बड़ा मत बनाओ। बल्कि हमारे लिए तो देखो यही ईश्वर के रूप में आते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि आप आगे बढ़ो, जीवन बदलो। और अभी सर ने बताया कि ये छोटा मोटा, ये एक छोटी जिंदगी है सर। और इसमें आप एक ही, आप अगर अपने व्यस्त शेड्यूल में व्यस्त रहेंगे तो देखो कुछ नहीं कर पाएंगे, एक ही जीवन जी पाएंगे। अगर हम यहाँ पे कामयाब होते हैं सर सेफ जोन में, तो आप 7 जन्मों तक याद रखे जाओगे, याद रखे जाओगे सर। जैसे कि आज टाटा का नाम हो रहा सर। और कल हमारे डायमंड लीडर आए थे फ्राइडे ट्रेनिंग लेने सर। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी सर। और सर देखो, मैं छोट मेरी लीड टीम नहीं है इतनी, फिर भी देखो मैं कुछ कहता हूँ, गलत लगे तो माफ करना थोड़ा सा। देखो कोई डायमंड लीडर आता है तो सर एक बार जरूर आया करो, कुछ भी काम हो अपना छोड़ के। उन्होंने कल हमें ऐसे 4 दोस्तों से मिलाया, जो कि हमें अपने आसपास वो रखनी चाहिए, 100% रखनी चाहिए। कल कुछ भी काम था, मैं फिर भी छोड़ के वहां पहुंच गया कि सर मेरे को जाना तो जाना है, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात निकल जाए मेरे ध्यान से। तो बहुत अच्छी बात बताई, 4 दोस्तों से हमें मिलाया। और आप जो नहीं आए वहां पहुंचे, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि ये चीज बार बार नहीं मिलती। तो हमें हर मीटिंग का अटेंड करनी है सर। और सर ने बताया कि मैं 2 साल एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी। और जिस दिन मैंने मीटिंग ली थी ये, उस दिन से पहले मैं बत्तू नाम लेता था सर का, क्योंकि वो मेरे से छोटे थे। और सर ने बताया कि उस दिन के बाद मैंने बत्तू सर और गुरु के अलावा आज तक भी कुछ नहीं कहा मैंने। और बत्तू सर कहते थे, बत्तू वो प्रताप साहब कहते थे वो, कि इस सिस्टम में हमारे में यही चलता है, बता रहे थे कि सिस्टम में हमारे ये चलता है बत्तू, तो प्रताप साहब। तो उस दिन मैंने उनसे कहा, नहीं सर, आप आज के बाद साहब नहीं कहोगे, खाली प्रताप कहोगे। यार मैं आपकी लीडर हूँ, टीम में हूँ, तो आप, मैं आपसे छोटा हूँ। अगर आप मेरी जिंदगी बदलना चाहते तो आप ये नहीं कहोगे। तो देखो उस दिन से उन्होंने छोटे को बड़ा कर दिया, हमारे सिस्टम ने बड़े को छोटा कर दिया। तो बहुत ताकत है सर सेफ शॉप में, और हमें जिंदगी बदलने का मौका भी है। तो काम करते रहें सर, ध्यान दें थोड़ा सा। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करें करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। देखो पैसा कमाते कमाते शायद हम करोड़पति बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में जाके कुछ नहीं होगा उस पैसे का। बाद में और कोई यूज करेगा ना। तो बुढ़ापे में देखो खाने की इच्छा रहती, ना पहनने की इच्छा रहती, ना कुछ कहीं घूमने फिरने की इच्छा रहती। तो देखो दोस्तों, सब कुछ काम करो, अपना पैसा कमाओ, 1000 2000 की झाड़ी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 2000 की झाड़ी के बनाने के बाद आप संडे सेमिनार मीटिंग में जरूर 100% पहुंचो। आज काम करो या मत करो, लेकिन सीखने के लिए तो 100% पहुंचना चाहिए सर। क्योंकि आज काम हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कल देखो, मैं अपने अपलाइनों का नाम तो ले सकता हूँ, बीरबल सर नहीं आए थे। बीरबल सर को तो हम मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बुरा मान जाएंगे तो पैसे, बुरा मानेंगे नहीं, मशीन खराब है। तो देखो आना चाहिए। हाँ, क्योंकि डायमंड लीडर कोई मीटिंग लेता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो आना चाहिए। और सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़ों की नाल लगानी पड़ती है। तो देखो दोस्तों, नाल के साथ दौड़ना पड़ेगा, अच्छे जूतों के साथ दौड़ना पड़ेगा। जब भी हम घोड़े की तरह रेस लगेगी, जब भी हम कामयाब हो पाएंगे सर। घर बैठे बैठे सपने पूरे नहीं होते सर। और बिना सीखे सपने पूरे नहीं होते, सीखना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखते रहोगे, जब तक आप काम करते रहोगे, जब ही आपको सफलता चूमेगी। नहीं तो कुछ नहीं होगा सर। घर में जो काम कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें भी इतनी बड़ी सफलता नहीं है। आज देखो चारों तरफ 85 लाख का चेक घूम रहा है सर। तो सर ऐसे ही नहीं घूम रहा वो, उन्होंने 7 साल में डायमंड बने, 3.5 साल काम करके फिर बैठ गए वो। फिर उन्होंने कहा, उनके अपलाइनों ने कहा चल थोड़े दिन आराम कर ले, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन बाद फिर तू आएगा मेरे पास, क्योंकि उनके पास एजुकेशन थी। फिर वो 1 साल के बाद देखो फिर पहुंच गए उनके अपलाइनों के पास कि सर मुझे यही काम करना है, मेरे को बताओ क्या करना है। वो पढ़े लिखे थे सर, और वो पढ़े अनपढ़ थे, उनके 9वीं पास थे, तो उनकी बात नहीं मानते थे। लेकिन लास्ट में उन्होंने वचन ले लिया कि तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी, तो मैं राजी हूँ, कोई बात नहीं, काम कर।
तो उन्होंने जब भी देखो शादी के 3 4 बाद 7 दिन बाद उन्होंने बिहार भेज दिया उनको, अजय पंडित सर को, कि जाओ मेरी बात मानी तो आज ही पैकअप करो और बिहार जाओ। उन्होंने वहां जाके रेलवे मास्टर अविनाश सर को पकड़ लिया। आज देखो कितने डायमंड है वहां पर। और उन्होंने थोड़े दिन बाद ही अपने बच्चों को वहां बुला लिया। आज देखो कामयाब है सर, 7 साल में 85 लाख का चेक सर ऐसे ही नहीं घूम रहा है। और सबके दिमाग में फोर्ड से गाड़ी चढ़ी हुई है, देखो फोर्ड से गाड़ी भी सबसे पहले उन्होंने ही ली है। तो देखो सर, काम करते हो, मेहनत करते हो, और दोबारा वो क्यों आ गए सर इसमें सिस्टम में, जबकि काम नहीं हुआ उनके साथ, देख लो। वो खाली एजुकेशन की वजह से इस सिस्टम में दोबारा लौट के आ गए कि सर मेरे को ये काम करना है। एजुकेशन यहाँ की इतनी प्यारी है सर, कि इस सिस्टम में अगर किसी ने एजुकेशन ले ली तो वो दोबारा छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमसे ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत न इरादा करो। देखो एक चींटी है सर, छोटी सी चींटी है, देखो कितना बड़ा, अपने से 10 गुना वजन भी उठाने की हिम्मत रखती है। और हार नहीं मानती, एक बार गिरती है दीवार पर चढ़ के तो 100 बार गिरती है, फिर भी वो हार नहीं मानती, अपने जो भी कुछ ले जाती है उसे ले जाके ही मानती है, चाहे उसे और भी आदमी बुलाने क्यों ना पड़े। अपने साथियों को बुला के लेके आती है, फिर लेके जाती है, फिर भी गिर जाते हैं, फिर भी लेके जाती है। तो हार नहीं मानती। हमें ये वादा करना है, हार नहीं माननी, और सिस्टम के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना ही चलना है सर। आप जो भी चीज देंगे बदले में, कभी ना कहीं ना कहीं आपको वह चीज कई गुना होकर वापस मिलेगी। ये देखो कितनी अच्छी बात है। आप किसी को अच्छी बातें दोगे तो आपके पास अच्छी बातें ही लौट के आएंगी। और यही हमारे सिस्टम, गुरु मेंटर हमारे बताते हैं कि आप अच्छी बातें करो, अच्छी संगत में रहो, तो देखो अच्छी बातें ही आपके पास आएंगी, अच्छा पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। आप जिस चीज को ढूंढते हो उसे हम पा ही लेते हैं, इसलिए सफलता को ही ढूंढें, आपको अवश्य मिलेगी। तो देखो सर, सफलता को ही ढूंढें, सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी व्यक्ति सिर्फ दो चीजों से सीखता है, एक तो पढ़ने से और दूसरा अच्छी संगत से। देखो सर, यहाँ की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, कहीं भी नहीं मिलेगी, कोई सी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी आश्रम में चले जाओ वहां भी नहीं मिलेगी आपको एजुकेशन जो इस सिस्टम की है। और पढ़ने से और अच्छी संगत से, और दोनों चीज सर एक साथ हमें मिल जाए तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। इससे अच्छी तो चीज कुछ हो ही नहीं सकती। दोनों चीज के सारी चीज यहाँ मिल जाए, अच्छी एजुकेशन हो गई आपकी, अच्छी संगत हो गई, अच्छा पैसा हो गया, टाइम फ्रीडम हो गया, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। तो हमें काम करने की थोड़ा सा जरूरत है सर, और काम करके दिखाएंगे गुरुजी। आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वे उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं। सभी को खुश नहीं रखा जा सकता। आप घर में भी, परिवार में भी सबको खुश नहीं रख सकते सर, तो बाहर तो जब रखोगे। तो अपने काम के संबंध में खूब जानकारी रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी, 100% चूमेगी, बेकरार रहेगी चूमने के लिए। तो सर सीखने पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। और सीखने से ही सर हमारा टाइम बदलता है, सब कुछ बदलता है, संगत बदलती है सर। तो सीखने पे ध्यान दें सर, सीखने का ये बिजनेस बताया गया है। एक और एक से दो के साथ एक साथ 11 भी बन सकता है। और कभी जीरो भी, इसलिए सोचें और कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहना प्रगति है, एक साथ काम करना सफलता है। देखो सर, हमारी साथ लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। शुरुआत हम एक से करते हैं, जीरो से भी करते हैं। शुरुआत हम जीरो से भी करते हैं, एक से भी करते हैं, लेकिन एक साथ हम काम करना सफलता है। देखो जब हमारी 10,000 की टीम बन जाती है तो हम सफल हो जाते हैं, डायमंड हो जाते हैं। हमारी संस्था भी जानती है कि अब इनके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इसको सफल कर दिया जाए। तो हमारी संस्था भी हमें डायमंड बना देती है। ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। तो देखो बहुत अच्छी बात है सर, जीत से पहले हमें मैदान नहीं छोड़ना। चाहे लड़खड़ाते हुए, पहुंचते हुए, कैसे भी हम टूटे फूटे कुछ भी हो जाए, हमें डायमंड शिप लेके ही रहनी है। और डायमंड शिप के ही बाद इसमें असली मजा आता है। सब कुछ डायमंड शिप के बाद ही क्यों ना डायमंड शिप जल्दी से जल्दी ली जाए और काम किया जाए।
और हार जीत, मैदान छोड़ के नहीं भागे, क्योंकि मैदान छोड़ने से कुछ नहीं मिलता, कायरता ही मिलती है कि चल ये तो भाग गया, भगोड़ा था ये। और कल भी नाम हो रहे थे, हमारे प्रताप सर ने भी कई नाम बताए कि देखो ये भगोड़े थे, आज अपलाइन होके डाउन लाइन की पैरों में गिराया, तो क्या फायदा बताओ ऐसा। तो देखो भगने वाले तो भगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमें रुके रहना है और कामयाब होना है। अब देखो वहां जो जहां भी जाएगा वहां भी काम करना पड़ेगा, जीरो से शुरुआत। उस पे एक कहानी भी सुनाई सर ने कि जूते खाएगा या प्याज खाएगा, सौ सौ खानी है, और यहाँ से रुक गया वहीं से जीरो से शुरुआत होनी है। तो देखो ऐसा काम नहीं करना, जहां भी काम करोगे जीरो से शुरुआत करोगे, तो हमें यहीं डटे रहना, यहाँ से जीरो से शुरुआत तो नहीं होगी हमारी, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं। तो इसलिए डटे रहना, मैदान छोड़ के नहीं भागना। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे, बट बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत वालों के नहीं। तो देखो सर, बहुत अच्छी बात है ये। किस्मत के भरोसे बैठोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा एक तरफ, एक समय के लिए। और मेहनत आप करोगे, चाहे आप फावड़ा चलाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेहनत का फल 100% मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ये सर मेहनत तो देखो रंग लाती रहती है, और मैं तो मेहनत पे 100% भरोसा करता हूँ कि मेहनत का फल मिलता ही मिलता है सर। खुद को कैसे बदलें, खुद को कैसे बदलें सर, ये आप बुरे लोगों की संगत छोड़ें। देखो सर, बुरे लोगों की संगत तो छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों छोड़नी पड़ेगी, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए 100% छोड़नी पड़ेगी। और छोड़ने में ही फायदा सर, बुरे लोगों की संगत से कुछ नहीं मिलता खाली बुराई के अलावा। अपना समय बर्बाद करना छोड़ें, खाली पीली हम फालतू के कामों में टाइम बर्बाद करते रहते हैं, तो वो भी छोड़ें, जैसे कि रील देखते रहते हैं, रील ना देखें, अपने काम पे फोकस करें। आप सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते सर, हम सभी लोगों को, घर के मेंबरों को खुश नहीं रख सकते हम, तो ये तो बाहर के लोग हैं सर, नहीं रख सकते। तो सभी को खुश रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को खुश रखना और समझाने की जरूरत है सर। रहन सहन का तरीका बदलें, रहन सहन का तरीका बदलें, अच्छी तरह से रहन रहें, अच्छी तरह से बोलने चालने सबसे, और प्यार से बात करें, कोई दिक्कत नहीं सर बदलने में। सकारात्मक सोच रखें, आध्यात्मिक बने, सकारात्मक पॉजिटिविटी, अच्छी बात करें सर, अच्छे विचार रखें, आध्यात्मिक पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और सीखने की चाह रखें। आपने अपने आप को 1% भी बेहतर बनाने के लिए हमें काम करना है सर। तो देखो हमें 1% भी, 1% बात हमें कहीं से मिलती है, तो वो भी हमें अपने अंदर लेनी है, विचारों में डालनी है। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझें, खुद को बदल सकते हैं सर। और ये संगति ऐसी सर, हमें शेप सब बदलने का मौका है सर। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए सर। देखो हमारे गुरु मेंटर कहते हैं कि देखो इसमें शेप सब में आके बुढ़ापा नहीं आता। तो सर वो किस लिए नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके शौक जिंदे रहते हैं। आज नरसिंह ग्रेवाल जी हैं, देखो 70 80 साल 75 साल के हो रहे होंगे, फिर भी जवान है, क्योंकि उनके शौक जिंदे हैं, क्योंकि वो उन्हें गाड़ी आती है उनके पास, टीम है उनके पास। कब, क्योंकि कल परसों देखो बहुत अच्छी यहाँ गुरु मीटिंग हुई थी, यहाँ प्रिंसिपल सर आए थे, उनको पवन सर ने इतना हंसाया, इतना हंसाया कि वो एक बार को ये भी भूल गए कि मेरे पास बुढ़ापा हो सकता है कुछ। तो सर हमें इसमें शौक जिंदे रखने, और शौक के लिए उम्र हार जाती है, और ये 100% सर। और जो देखो शौक रखता है उसके ऊपर बुढ़ापा कम से लगता है, और जिसने मान लिया कि मेरे को बुढ़ापा आ गया, तो वो तो सर बुढ़ापे में जवानी में भी चला जाता है। तो अपने शौकों को जिंदा रखें, और सेब शौक के जरिए शौक ही जिंदे रखे जाते हैं, और सपने पूरे कराए जाते हैं सर। ये है सर, आखिर पैसा क्यों जरूरी है। तो देखो पैसा बहुत जरूरी है सर, और किस किस काम के लिए जरूरी है सर। बिन खाए सोया तो पता चला कि पैसा क्यों जरूरी है सर। किसी परिवार में देखो आज तक हमारे पास, ये तो भगवान ने बहुत अच्छी दया दृष्टि कर रखी है कि हमारे पास सब कुछ है, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी एक दिन किसी परिवार में जाके देखना, जिसके यहाँ खाने के पैसे नहीं है शाम को, तो उनसे पूछना कि कैसी पैसे की जरूरत है कि नहीं है। तो पैसा हमें बहुत जरूरी है सर कमाना। आगे की शिक्षा छूटी, तो देखो जब हम पढ़ते थे तो हमें शिक्षा भी छूट गई, लेकिन हमें जरूरी है कि हमारे बच्चों की आगे शिक्षा ना छूट पाए। जहां तक बच्चे कहें कि मुझे पीएचडी करनी है, डॉक्टर बनना है, अमेरिका जाना पढ़ने, कि जा बेटा ले पैसा, आगे सेब सब जिंदा है तेरी, कोई दिक्कत नहीं सर, तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। बहन की शादी के लिए देखो सर, शादी में देखो आजकल 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख यूं ही पैसे खर्च हो रहे हैं। हमारे पास अभी कुछ नहीं है तो हम कहाँ से खर्च करेंगे, इसलिए हमें पैसे कमाने की जरूरत है। और पापा को छुट्टी के दिन काम पर जाना देखना, तो देखो कितनी बड़ी बात है, पैसा हमें पास बहुत जरूरी है। पैसा कमाना ही बहुत जरूरी है सर इस दिन दुनिया में। पैसा कमाना ही जरूरी नहीं, बल्कि बहुत सारा पैसा कमाना जरूरी है। क्योंकि सर देखो पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन बहुत सारा पैसा कोई कोई कमा रहा है, और वही आगे निकल पाता है सर। और वही सारे शौक जिंदगी जीवन जी सकता है। बिना पैसे के यहाँ कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कि पैसों का पेड़ नहीं होता? एलन मस्क के लिए टेस्ला पैसों का पेड़ है सर। मुकेश अंबानी के लिए जियो पैसों का पेड़ है सर। रितेश अग्रवाल के लिए ओयो पैसों का पेड़ है सर। रैरी पेज के लिए गूगल पैसों का पेड़ है। विजय शेखर के लिए पेटीएम का पैसों का पेड़ है सर। जेफ बेजस के अमेजोन पैसों का पेड़ है। और वॉरेन बफेट के लिए शेयर्स पैसों का पेड़ है सर। तो देखो सर, इन्होंने पैसों का पेड़ लगाने के लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक लगा दिए, और आज ये मौज ले रहे हैं सर, मजे हैं इनकी जिंदगी के, और वर्ल्ड के नंबर 1 पैसे वाले भी हैं। तो हमारे पास भी एक मौका आ गया सेप शॉप के जरिए, और तो हमें भी ये पैसा का पेड़ लगाने की जरूरत है। चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, टाइम तो सब में लगता है सर, यहाँ से तो कम ही लगेगा। ये टेस्ला वालों को देख लो, यूं कहते हैं 42 साल लग गए। तो सर जिंदगी निकल जाती है पैसा वाला बनने के लिए, पेड़ लगाने के लिए। तो हमारी तो हम 4-5 साल की संस्था गारंटी देती है कि आप काम करो, और गारंटी से आपको पैसे वाला ना बना दे, इस बात की गारंटी। तो हमें खाली सेफ जोन में काम करने की, डटे रहने की जरूरत है सर, और थोड़ा एक्टिविटी पे ध्यान देने की जरूरत है सर। हर सुबह ये 5 बातें खुद से बोलें। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा है। तो सर ये बातें बहुत अच्छी हैं। देखो मैं सबसे अच्छा हूँ, ये हमें किसी से कम नहीं समझना कि नहीं जी मैं इससे ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है, हमें किसी से कम नहीं समझना। मैं ये काम कर सकता हूँ, ये तो हार तो माननी नहीं है किसी भी फील्ड में भाई, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और पवन सर कहते हैं आता कुछ नहीं, सीखना सब कुछ है, तो सीख के सब कुछ हो सकता है। भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान तो साथ रहते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऊपर आशीर्वाद है भगवान का, और ये मैं एक विजेता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा ही रहेगा सर, आज मैं काम करके दिखाऊंगा। ये भी वादा करो काम करके दिखाने का। उड़ान तो भरनी है, चाहे 1000 बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने हैं, चाहे दिन रात एक करनी पड़े। सर दिन रात तो कोई एक भी नहीं कर रहा, लेकिन दिन तो एक कर लो। दिन दिन में ही आप एक्टिविटी करते हो, तो उड़ान हर बार भर के, 1000 बार गिर के, शायद मन में इसमें आता भी है, बिजनेस ही ऐसा है, नेगेटिविटी आती है। लेकिन नेगेटिविटी बात के बाद अगर खड़ा हो गया आदमी, तो इसमें 100% आपके सपने पूरे होंगे, आपके बच्चों के सपने पूरे होंगे, आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे। तो हमें मेहनत करने की जरूरत है सर, और 100% कामयाबी की गारंटी भी है। और ये अनमोल सूक्तियां हैं, कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, इसलिए कल के करने योग्य कार्य को आज ही कर लेने वाला ही बुद्धिमान है। कल भी यही सत्य था, आज भी यही सत्य है, ये काश वास का वहम ना पालो, जो काम खुशी दे वो आज ही कर डालो। तो देखो बहुत अच्छी सूक्तियां हैं। और वैसे भी कहते हैं कल पे मत टालो, कल पे मत टालो, आज ही जो भी काम अच्छा है, खुशी दे रहा है, और हमें तो ये सारी खुशी दे रहा है सेब सब सर, तो हमें काम करने की जरूरत है सर।
ड्रीम्स बनाओ, सपने देखो, प्लान बनाओ, एक्शन लो, सक्सेसफुल आप बन जाओगे, 100% बनोगे, 100% बनोगे सर। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। 90% लोग इसीलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है तो वे उसे शक की नजर से देखते हैं, जबकि 10% लोग कामयाब होते हैं क्योंकि जब कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है तो उसे मौके की नजर से देखते हैं सर। हर कोई आदमी 10%, 90% लोग तो शक की नजर से देखते हैं, 10% लोग मौके की नजर से देखते हैं, और वो 10% लोग, उनमें से 10% लोगों में से भी 5% लोग और दुनिया के 5% लोगों में पहुंच जाते हैं, और उन्हीं की हम मशवरा देते हैं कि ये देखो इसने मेहनत करी, ये कामयाब हो गया, आज ये करोड़पति है, पैसे वाला है, सब कुछ है। दिमाग जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह हासिल भी कर सकता है। देखो सर, अभी थोड़े दिन पहले बताते हैं, हमारे ग्रेट मेंटर हमारे सामने भी आते हैं कि एलन वो बल्ब का आविष्कार देखो, बल्ब का आविष्कार किसी के दिमाग में आया होगा, उसने विश्वास किया होगा, तभी उसने हासिल करके दिखा दिया, चाहे वो 1000 बार फेल हुआ हो। कल प्रताप सर बता रहे थे कि एरोप्लेन बनाने के लिए उनको, राइट ब्रदर को जेल में अंदर डाल दिया कि हेलीकॉप्टर बनेगा, जहाज बनेगा, कि नहीं बनेगा सर। और बाहर आते के साथ ही 100% बनेगा सर, पक्का बनेगा सर। तो जेल में जाने के साथ सर उन पे दबाव था, इसलिए वो देखो मना कर देते थे। और जब जो बाहर निकल जाते थे जेल के बाद, 100% बनेगा सर, उड़ेगा भी, देखो आज उड़ भी रहा सर। पागल बनना पड़ता है सर, और दिमाग जो सोच लेता है वो हासिल कर भी लेता है। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है। किस्मत मौका देती है और मेहनत चौका देती है सर। किस्मत तो देखो हर किसी को मौका देती है आगे बढ़ने का, और मेहनत चौका देती है क्योंकि इसने किस्मत को भी आगे निकाल दिया, किस्मत से आगे निकल गया और मेहनत करके वो आज करोड़पति है, सब कुछ बन गया। तो देखो हमें मेहनत करने की जरूरत है सर। बेनिफिट नेटवर्क मार्केटिंग, टाइम पीरियड, हम देखो सर किसी भी बिजनेस में आप चले जाओ, आप हम क्या सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा, शेयर मार्केट में पैसा नहीं है सर, कुछ भी नहीं है हमारे सेफ शॉप के अलावा। टाइम फ्रीडम, यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है हमें। खुद की ग्रोथ और लीडरशिप, हम हजारों आदमी बोल सकते हैं, और जो शेयर मार्केट वाले होते हैं वो घर में बंद पड़े रहते हैं, आंखें टूट जाती हैं उनकी चार चार वालों के आगे। तो हमें खुद की ग्रोथ करनी है, लीडरशिप पालना है, और हमें एक बोलने का मौका देती है सेफ शॉप। कम खर्चा बड़ा मुनाफा, तो कोई भी धंधा देखो 10-20 हजार में कोई भी स्टार्ट नहीं होता। और यहाँ क्या खर्चा है, जो भी सामान आया वो पहन लिए, खा पी लिया, मौज लिया, और उसके बाद मेहनत करते रहो, काम करते रहो, आपको बड़ा मुनाफा, करोड़ों के चेक आएंगे, देखो बताओ, तो और क्या चाहिए सर। तो ये बेनिफिट है सर। और ये वीडियो सर उनके लिए है जो लोग ये कहते हैं कि मुझे घर की दिक्कत है, कि ये दिक्कत है, मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं, कि वो परेशान कर रहे हैं। तो ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुने सर। ये इस बायोग्राफी का बहुत ही यूनिक पार्ट है जो हर किसी को अपने जीवन साथी को दिखाना चाहिए। बॉम्बे में जॉब चल रहा था, बहुत मस्त पे चेक आ रहा था, जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन मूर्ति के मन में सपना कुलबुला रहा था, यार क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाकर देश को देना है, दुनिया को देना है। उनकी जीवन साथी इस पीड़ा को देख रही थी, इस भूख को देख रही थी। अचानक एक दिन सुधा मूर्ति कहती है, मैं आपको 10,000 रुपए दे रही हूं, मेरी जीवन भर की सेविंग, और इसके साथ 3 साल का समय दे रही हूं। आप जाओ, अपना सपना पूरा करो, तब तक घर की सारी जरूरतें मैं संभालू। और मूर्ति निकल पड़े। यहां पर सबसे बड़ा लेसन क्या है? हर जीवन साथी को अपने जीवन साथी के सपनों के लिए त्याग करने को तैयार होना चाहिए। वो पति है कि पत्नी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन साथी के लिए जब तक आप पीछे चट्टान बनकर खड़े नहीं होंगे, तब तक आपका जीवन साथी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं निकल सकता। मूर्ति साहब निकल गए। 6 दोस्तों के साथ 1981 में अपने घर से उन्होंने काम शुरू किया। हर काम पहले छोटा होता है, हर सपना पहले बहुत छोटा होता है, हर बागीचा एक पौधे से लगता है, हर बड़ी पहाड़ की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। और आज 125 से ज्यादा डेवलपमेंट सेंटर हैं,
वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू है, हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनीज में से एक है। यदि सुधा मूर्ति साथ नहीं देती तो क्या यह संभव होता? यदि नारायण मूर्ति अपनी कंफर्टेबल जॉब छोड़कर मैदान में उतरने का निर्णय नहीं लेते तो क्या यह संभव होता? आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको भी निर्णय लेना होगा। यदि सपने हैं, आपको भी आज का कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आज का पे चेक छोड़ना पड़ेगा। और यदि आप एक जीवन साथी हैं तो आपको भी चट्टान की तरह पीछे खड़े होकर बोलना पड़ेगा, एक बार निकलो, जो होगा देखा जाएगा। यदि आप मुझसे पूछेंगे उज्जवल पाठ ने यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई 40 से ज्यादा बायोग्राफीज में एक कॉमन थ्रेड क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है, मैं आपसे कहूंगा हर अचीवर शुरुआत में फेल हुआ है। हर अचीवर को राइट ऑफ किया गया है और इसीलिए इतने स्कूल और कॉलेज इन बायोग्राफीज को अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं ताकि वो सब लोग फेलियर के लिए तैयार हो जाएं। यही हुआ नारायण मूर्ति के साथ, यही हुआ इन्फोसिस के साथ। ज्वाइंट वेंचर शुरू हुआ, उसमें मूर्ति थे, नीलेकानी थे, दिनेश थे, शिवूलाल थे, गोपाल कृष्णन थे, आज सब के सब तोप हैं। और एक और फाउंडर थे अशोक अरोरा। और दोस्तों 1989 में ये वेंचर कोलैप्स हो गया। जब चीजें अच्छी जाती है ना, सब आपके पीछे खड़े होते हैं, आपकी काबिलियत पर यकीन करते हैं। और जब गड़बड़ हो जाती है ना, सारे लोग प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाते हैं। सारे फाउंडर्स का फेथ हिल गया। यहां तक कि एक फाउंडर अशोक अरोरा ने वेंचर को क्विट करने का निर्णय ले लिया, बाहर हो गए। नारायण मूर्ति डटे रहे। उन्होंने बाकी फाउंडर से कहा, मुझे विजन पर भरोसा है, मैं स्टिक करूंगा तभी क्लिक करूंगा। बात ध्यान में रखिए, मैं स्टिक करूंगा तभी क्लिक करूंगा। बाकी फाउंडर्स ने भी स्टिक करने का निर्णय। आज इन्फोसिस आपके सामने है। आज आपसे कहते हैं, यदि विजन में दम है, यदि बिजनेस मॉडल में दम है, तो याद रखिए, स्टिक टू क्लिक। अपने विजन से चिपके रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, इंप्रोवाइज करते रहिए, तभी आप क्लिक करेंगे। क्योंकि शुरुआती असफलताएं हर किसी के हाथ लगती हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आपने बोलने का मौका दिया। और कोई कुछ भी गलत बात निकल गई हो मुंह से तो बुरा मत मानना, छोटा भाई समझ के माफ कर देना। और जो भी अच्छी बात लगी उसे फील्ड में जरूर उतारना गुरु। ठीक, थैंक यू गुरुजी। बहुत ग्रेट बहुत सर, धन्यवाद ग्रेट। भाई साहब, बहुत 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 धन्यवाद, बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। बहुत ग्रेट सर। बहुत 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 ग्रेट बधाई, है जी। बहुत बढ़िया ग्रेट सर, बहुत ग्रेट बढ़िया।